अस्सलामुअलैकुम जी। आज की इस वीडियो देखने के बाद अगर किसी के दिल में, किसी के दिमाग में रत्ती भर भी, वो एक होता है 0.00001% भी अगर ये शक रह गया है कि नहीं नहीं यार, पीटीआई को एक चांस दे देना चाहिए, या पीटीआई जो है वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, या पीटीआई के जो लोग हैं वो गद्दार नहीं हैं, या पीटीआई गद्दार नहीं है, तो आपने इस वीडियो को बार बार देखना है। आपने इन खबरों के ऊपर खुद ही, इस वीडियो को अलग से रख करके आप उन खबरों के ऊपर खुद से अपनी जांच पड़ताल करें, अपना नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लें। और मैं यकीन से आपको कह सकती हूं कि अगर आप अपना मुंह शर्म से ना छुपाएं तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इतनी बड़ी गद्दारी कर दी कि अपनी ही मुल्क मुखालिफ, अपनी ही रियासत मुखालिफ जो उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था ना, उसी को हर गुजरते दिन के साथ तोड़ते चले जा रहे हैं। इतना बड़ा उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है रियासत मुखालिफ। कभी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब पाए जाते हैं, कभी आइन और कानून की पामाली करते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में अपना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अपना जो है वो दफ्तर वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बसें आ जाती हैं भाई जेलों से, कोर्टें खुल जाती हैं आधी आधी रात को, पूरी दुनिया बैठ करके तमाशा देख रही होती है कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इस इंसान को जमहूरियत की, आइन की, कानून की कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं इनको पता। अपनी मर्जी से, मूड अच्छा नहीं है, खुद नेशनल असेंबली में नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो अपनी असेंबलियां तोड़ दी, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की। तब पाकिस्तान को जो है वो एक नुकसान पहुंचाया, नुकसान ही पहुंचाया ना, खुद नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर निगरान सेटअप को कोसते हैं आकर के। फिर उसका क्या क्या बातें मैं आपको ना गिनवाऊं, मुझे आपको पूरी टाइमलाइन बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद जी आईएमएफ को चिट्ठियां लिख रहे हैं, शौकत तरीन की ऑडियो। फिर उसके बाद और क्या है, उसके बाद जी जब इलेक्शन से पहले आईएमएफ वाले आए तो तब भी उनको बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और फिर उसके साथ आप नत्थी करें। फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद भी ये इनकी रंगबाजियां चल रही हैं, इनकी पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाने की जो साजिश है उसके ऊपर हर रोज़ ये काम करते रहते हैं। अब आज जेड़ा चंद चढ़िया जे ना, आज ये चंद चढ़ा है कि पहले तो असद कैसर, उमर अयूब, इन सब ने आज रियासत को फिर ललकारा, खूब ललकारा, इतना ललकारा कि फिर मैंने कहा कि भाई यार ये मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। ये इतने अकल के अंधे हो चुके हैं, इतने दिमाग से पैदल हो चुके हैं कि इनको पता, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान है तो ये है, पाकिस्तान होगा तो इमरान खान पीटीआई सियासत करेगी ना, पाकिस्तान होगा तो इमरान खान ये ख्वाब भी दे सकते हैं ना कि हाँ जी वो इस पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, इस पाकिस्तान के हुक्मरान बनेंगे। अगर आप पाकिस्तान को ही खोखला कर देंगे, पाकिस्तान को ही डैमेज करेंगे, तो कहाँ जाके सियासत करेंगे, आपको तो कोई और नौकरी भी नहीं देगा। इमरान खान तो वैसे भी कोई और काम नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी भरपूर जवानी में कोई और काम नहीं किए, सिर्फ क्रिकेट ही खेली है, और उसके बाद चंदे से अस्पताल बना लिए, चंदे से यूनिवर्सिटी बना ली। ये तो वैसे कोई काम नहीं कर सकते। तो मसला यह है कि आज आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स के बाहर अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुजाहिरा किया। वैसे तो खैर आईएमएफ ने उसको लिफ्ट नहीं कराई, आईएमएफ ने उस मुजाहिरे का जवाब एब्सोल्युटली नॉट के तहत दिया कि चलो भाई चलो लगे रहो, सानू कोई परवाह नहीं। मगर इन लोगों ने आईएमएफ हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े होकर के शहबाज गिल, मैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहती, भगौड़ा, जो कि अमेरिका में बैठे हुए, यहां पर अदालतों में जाते हुए उनकी चीखें निकलती थी, और उस टाइम पे मैं भी कंडेम करती, दिल ना पसीज जाता है, ये जो ऐसी बातें करते हैं ना, ये दिल पसीज जाता है। और कि जी यार ये रो रहे हैं व्हील चेयर के ऊपर है, जरा सी इनसे सख्ती बर्दाश्त नहीं हुई। अगर इनके साथ सख्ती हुई तो, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ सख्ती हुई है, क्योंकि अगर सख्ती हुई होती तो ये फिर इस तरह की हरकतें क्यों करते, और अगर हुई तो उस वक्त मुझे लगा, मैंने ट्वीट भी किया कि यार ये शहबाज गिल के साथ आप ऐसे ना करें, मतलब आप इस तरह से ना करें। रो रहे थे और अजीब सी इनकी हालत थी जब ये कोर्ट में आए थे व्हील चेयर पर बैठ करके, और मतलब लाइक यू नो कि मुझे बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है। और अब जैसे ही अमेरिका भागे हैं, अव्वल तो सबसे पहले मैं पूछूंगी इनको अमेरिका जाने किसने दिया, ये कैसे पहुंचे, इन्होंने ये सारी जो बोर्डिंग ये कैसे कर ली, इनको क्यों नहीं चेक किया गया, इनको क्यों जाने दिया गया। अब जिन लोगों ने भेजा है अब वो भुगते।
अब मसला यह है कि खाली वही नहीं ना भुगत रहे, पाकिस्तान भी भुगत रहा है। वो गज बज के आकर IMF हेडक्वार्टर के सामने जो लोगों को इश्तियाल दिला रहे थे, उनको कह रहे थे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें, कौमी सलामती के खिलाफ बातें। और ये वही शख्स हैं, ये वही शख्स हैं जिन्होंने ARY के ऊपर, जो वही जो बड़ा प्रो इमरान खान चैनल है, ARY के ऊपर इन्होंने जाकर के फौज के अंदर बगावत की बात की थी, बीपर दे रहे थे ना, तो उसी के ऊपर तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई। और फिर जब जेल गए तो जेल बर्दाश्त नहीं हुई, चंद दिनों की जेल, चंद हफ्तों की जेल इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर भाग गए। ये दूसरों को भगौड़ा कहते हैं, ये खुद भाग गए। और जब ये भाग गए तो अब अमेरिका में जाकर के पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, जो इदारे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके बारे में बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी पाकिस्तान की क्या है, कोई सिक्योरिटी नहीं, फौज कुछ नहीं कर रही पाकिस्तान के अंदर, अपने कोर कमांडर के जो घर है उसकी तो हिफाजत कर नहीं सकती कि जी 2-4 हज़ार बंदा आ गया कोर कमांडर के घर के बाहर और उसको आग लग गई तो ये कोर कमांडर के घर की हिफाजत नहीं कर सकते, तो चंद किलोमीटर दूर तो बॉर्डर है जहां से हमारा इंडिया मिलता है पाकिस्तान के साथ। इस तरह की बातें अमेरिका में खड़े होकर के कर रहे हैं। बेशक IMF ने इनको एब्सोल्युटली नॉट बोला, मगर ये इस तरह की बातें ये हमें बताती हैं कि ये पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। असल में ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान आते हैं सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए। ये वो लोग हैं जो सिर्फ पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के अंदर घुस करके और फिर उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बदनामी लाते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद है, पाकिस्तान का कोई मुफाद नहीं है। ये पूरा का पूरा जो एहतजाज हुआ, इसकी मंसूबाबंदी पाकिस्तान से की गई और फिर अमेरिका के अंदर पूरे जितने भी इंटरनेशनली जब आप IMF हेडक्वार्टर्स के सामने इस तरह का एहतजाज कर रहे हैं और उसकी जो भी रिपोर्टिंग होती है वो एंटी पाक फौज, एंटी पाकिस्तान, एंटी जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की थी। तो आपको लगता है कि इसके ऊपर इनको मेडल मिलना चाहिए। अता तारड़ ने आकर के भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं भाई? आप इनको गिरफ्तार करें, आप इनको टाइट करें भाई, इनको टाइट करें, इनकी छितरौल करें। और छितरौल का मेरा मतलब ये नहीं है कि अब तुसी सीधा डायरेक्ट ही बंदूका कट लो, आप इनको थोड़ा सा तो रगड़ा लगाएं, आप इनको थोड़ा सा तो टफ टाइम दें। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि PTI का जो फैलाव हो रहा है ना, जो PTI दिन ब दिन चौड़ पे चौड़ होती जा रही है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का डर भी है। अब जैसे कि मैं आप यहाँ पे थोड़ी सी बात करूंगी, जो बिलावल ने जितनी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग की, उनको किसी ने ये कान में बता दिया था बिलावल को कि एंटी नवाज जो वोट है ना उसको आपने अपनी तरफ करना है और एंटी नवाज जो नैरेटिव है वो बिकता है। तो ये जो नून लीग है और इवन पीपल्स पार्टी, ये PTI की इन चीजों को उस तरह से एड्रेस नहीं करती क्योंकि उनको लगता है कि ये और गैर मकबूल हो जाएंगे, ये उनके नैरेटिव का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का ये डर है, जिसकी वजह से ये खुद अंदर से डरे में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौड़ हो रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट कुछ इस किस्म की कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप अपना स्कोर सेटल करें, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप अपने सियासी जो केसेस हैं उनका बदला इनसे लें। भाई ये जो रियासत मुखालिफ चीजें कर रहे हैं, GSP+ स्टेटस हो, IMF के साथ हो, बार बार लगातार ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आज तो खैर हद ही हो गई, आज तो बिल्कुल हद हो गई। और सबसे पहले अता तारड़ साहब हिम्मत करें, मोहसिन नकवी साहब हिम्मत करें, इनको पकड़ें, ये क्या कर रहे हैं। आज इतना अच्छा दिन था, मतलब मुझे 2 इतनी अच्छी खबरें मिली, लेकिन उनमें भी इन्होंने भंग डाल दिया। एक तो अच्छी खबर कि शाजिया अता मरी, एक तो सबसे पहले मैं शाजिया अता की बहुत यहाँ पे तारीफ करूंगी, ये वक्त की ज़रूरत थी। पाकिस्तान में इतना ऑफकोर्स पॉलिटिकल केओस चल रहा था, इलेक्शंस थे, सब कुछ था, इतना केओस चल रहा था कि गाजा के ऊपर, उसके ऊपर जो बमबारी हो रही है उसके ऊपर आज एक दफ़ा फिर से आवाज़ उठाई गई असेंबली में और तहरीक इंसाफ ने जो गजा बमबारी रोकने की करारदाद की मुखालफत कर दी। अब स्पीकर साहब जो अयाज सादिक साहब हैं, जब शाजिया मरी साहिबा ने करारदाद प्रेजेंट की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि यार पॉलिटिकल केओस के अंदर भी ये बड़ा अच्छा इकदाम जो है ये किया है कि आप इंटरनेशनली जो पूरी दुनिया के अंदर जो दुख है, जो तकलीफ है, प्लस ये रमज़ान का महीना चल रहा है, एंड जो फुटेजेस, जो पिक्चर्स हम गाजा से देखते हैं वो दिल हिला देती हैं।
यू नो। सो मैंने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा काम किया है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया है कि डेफिनेटली वो भी गाज़ा के हवाले से जो चीज़ें हैं उसको मॉनिटर कर रहा है और उसको फ़र्क पड़ रहा है। हम भी इंसान हैं, हमें फ़र्क पड़ रहा है, और हम गाज़ा के अंदर जो बमबारी हो रही है दैट इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, तो स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब ने बार बार पूछा यस और नो, यस और नो, वो कह रहे हैं नो। फिर अयाज सादिक साहब ने पूछा आप गाज़ा के खिलाफ जो करारदाद है आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं। भाई अब भी किसी को इमरान खान के यहूदी एजेंट होने पर शक है तो भाई आप अपनी होमवर्क कर लें। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, अगर आपको असेंबली की कार्रवाई पे यकीन नहीं आ रहा, अगर आपको शाजिया ताब मरी की पेश की गई करारदाद के ऊपर पीटीआई की यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों की मुखालफत पर यकीन नहीं आ रहा, तो भाई आप अपना होमवर्क खुद कर लें। इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना, इतनी सारे लोगों को तो गलत फहमियां नहीं हो सकती। अमेरिका के अंदर अब पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं, गाजा में बमबारी हो रही है, तो आप वहां पर भी उसकी क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने शाजिया ता की तरफ से ही आया और पीएमएलएन इनको सपोर्ट करी है, इसलिए इस बोझ में इनको तो यही पता नहीं है कि ठीक क्या है गलत क्या। इसके अलावा जो दूसरी बहुत अच्छी खबर थी, तीसरी बेसिकली, वो है जी शर्जील मेमन साहब की। शर्जील मेमन साहब को एक दफ़ा फिर से सीनियर मिनिस्ट्री मिली है। एंड वन थिंग अबाउट शर्जील, बिकॉज आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो, पर्सनली बिकॉज मैं उनको कैपिटल टीवी के ज़माने से जानती हूँ, जब मैं कैपिटल टीवी में काम करती थी, और इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड, ऑलमोस्ट 10 सालों से मैं उनको जानती हूँ। शर्जील मेमन का मुझे इतना पता है कि वो जिस काम में हाथ डाल देते हैं ना, बस फिर उस काम की खैर नहीं है, फिर वो उस काम को अपने अंजाम तक पहुँच कर दम लेते हैं। और इस दफ़ा शर्जील मेमन ने छित्तर उठा ली है, और शर्जील मेमन ने जो छित्तर उठाया है ना, वो उठाया है मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़, मनशियात की रोकथाम के लिए। ये खबर भी चल रही है, अखबार के अंदर ये खबर लगी है जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है कि सिंध हुकूमत का मनशियात की रोकथाम के लिए नारकोटिक्स यूनिट फ़ाल करने का फ़ैसला हुआ है। अब ये खबर मेरे लिए क्यों अहमियत रखती है और मैं क्यों उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, जिस तरह का दौर चल रहा है ना, सोशल मीडिया का दौर, खुला दौर है, यानी कि पूरी दुनिया एक आपके फ़ोन के बटन पर है। जो मनशियात है, हमें तो सिर्फ ये लगता है कि ये ख़ास किस्म का तबका लेता है, नहीं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़, बहुत से ऐसे कॉलेजेस, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है वो इतनी वल्नरेबल है, इतनी वल्नरेबल है कि ये सबसे ज़्यादा नशा मनशियात इनसे अट्रैक्ट भी होती है, इनसे इफ़ेक्ट भी होती है। इसके अलावा लोअर तबका, ये जो नशेई वशेई आपको मिलते हैं, ये तो है ही है, ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा वो जो एक स्पेसिफिक लोगों के अंदर, एक स्पेसिफिक क्लास के अंदर ये जो मनशियात की ये जो फ़रोग़ बढ़ रही है ना, मैं ये समझती हूँ कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। माँ बाप पेरेंट्स को पता नहीं होता, और बच्चे भी, बच्चे इन द सेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, ये कहाँ से आ रही है इनके पास। सो मैं ये समझती हूँ कि ये जो छित्तर परेड है ना, ये जो शर्जील मेमन ने शुरू की है और जिसका उसने ऑर्डर दिया है, वेरी गुड शर्जील मेमन साहब, हम आपके साथ हैं, आपने बस चुक के रखना है और ऐसी तैसी फेर दें। इस मामले में पाकिस्तान को एक क्लीन ड्राइव चाहिए, और मैं ये समझती हूँ कि बड़ा अच्छा। लेकिन इन दोनों खबरों में भी, चाहे शाजिया मरी की गाज़ा के अंदर बमबारी के खिलाफ करारदाद हो, शर्जील मेमन की, चाहे ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने ऐसा सीनियर वजीर उस चीज़ का ओथ लिया है और ये पहला काम उन्होंने किया है। चाहे ये खबर हो, इन दोनों खबरों के ऊपर पानी फेर दिया वो IMF हेडक्वार्टर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो गद्दारी परेड में, और इसके अलावा ये जो GSP+ बातें कर रहे हैं, और इसके अलावा जो असद कैसर और उमर अयूब जो हैं वो रियासत मुखालिफ बातें कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इट्स हाई टाइम पीपल्स पार्टी और PMLN को इनके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए कि कहाँ से प्लानिंग हो रही है, ये क्यों पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। क्योंकि ये प्लानिंग ना किसी शहबाज शरीफ, किसी जरदारी, किसी बिलावल, किसी नवाज शरीफ, किसी मरीम नवाज के खिलाफ नहीं हो रही। ये जो सब कुछ कर रही है ना PTI, ये पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है, और इस चीज़ को हर पाकिस्तानी एब्सोल्युटली नॉट कहता है। वी कंडेम इट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।